और वो कहती है चलो सिस्टर मैं तुमको यहाँ पर घुमाती हूँ। तभी वो कहते हैं सर रोको, तुम्हारी सिस्टर को अभी और भी काम करने हैं। और फिर इसके बाद हमें यही का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने घर में पड़ा होता है कम्प्लीटली एग्जॉस्ट होकर, और कह रहा होता है मैं QI की 90 लेयर तक आ चुका हूँ और मैंने लगभग सारे स्पिरिट को कंज्यूम कर लिया है, फिर भी मैं बस 19 लेयर तक ही पहुँच पाया हूँ। ऐसा लगता है कि ये मेरी लिमिट है, पर मेरे को तो ब्रेक थ्रू करना है ताकि मैं गोशन स्प्रिंग स्टेज तक पहुँच जाऊँ। और अगर मैं एक बार वहाँ पर पहुँच गया तो मैं फिर किसी भी ग्रोटो हाइपरमेल वाले बंदे से इजीली निपट पाऊंगा। और वैसे तो किनफैंग रोज में कोई भी प्रैक्टिशनर नहीं होगा जो कि ग्रोटो हाइपरमेल स्टेज पर हो, फिर भी। और फिर साथ ही वो खड़ा होते हुए कहता है नहीं, मैं ये सब कुछ इतनी लाइटली नहीं ले सकता, मेरे को जीतने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, मेरे को और ट्रम्प कार्ड ऐड करने पड़ेंगे अपने कार्ड में। और ऐसा सोचते हुए वो अपने घर से बाहर निकल आता है कि तभी युवा आ जाती है और कह रही होती है तो तुम फाइनली बाहर आ ही गए, मेरे को विश्वास नहीं होता कि तुम इतनी जल्दी बाहर आ गए, मेरे को तो लग रहा था कि अब तुम सीधे कंपटीशन वाले दिन ही बाहर निकलोगे, कहते नर्ड हो तुम। यही कहता है सॉरी सॉरी, और वैसे तुम काफी अच्छे मूड में लग रही हो। युवा कहती है कि तुम्हें को ऐसा लगता है कि तुम जानती भी हो कि मैं तुमको कितनी बार देखने के लिए आई थी। ये सुनते से वो आगे से कुछ नहीं कह पाता, उसके पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं। वो कहता है क्या तुम्हारे पास है कैप मेंशन के प्रोटेक्शन को छोड़ने के लिए कोई मैजिकल वेपन नहीं है? तुम चाहती तो फिर सीधे अंदर भी तो आ सकती थी, क्यों नहीं आई? वो उससे बोलती है ऑफ कोर्स मैंने ऐसा कई बार किया था, लेकिन हर बार जब मैं आती हूँ तो हमेशा कल्टिवेट करते हुए दिखाई देते हो, नहीं तो मैं पहले ही अब तक तुम्हारे चेहरे को कुचल चुकी होती। मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी लेकिन मैं अभी भी 49th लेयर में फंसी हुई हूँ, और एक यहाँ पर तुम हो मेड कल्टिवेटर। और वो बोलता है ठीक है शांत हो जाओ, मैं गलत था, चलो किन्फेंट खंडरों पर जाने के बाद आप लोग इसे कंटिन्यू करेंगे। यूआर बोलता ही है मैं भी ऐसे ही चाहती हूँ, लेकिन एक और बेहतर तरीका भी है, यानी कि जो किन्फेंट खंडर है उसमें ट्रेवल करने के दौरान तुम हर समय मेरे साथ ही रहोगे। और वो बोल रहे होते हैं मुझे खंडर में जाने के बाद यहाँ से निकलना होगा। वो कहता है वो क्या कहा तुमने अभी? वो बोलती है कुछ भी नहीं। और वैसे क्या तुम इस ग्रेड कंपटीशन के लिए साइन अप नहीं करने वाले? ये काफी ज्यादा मजेदार होगा अगर तुम्हारे पास खंडर में एंट्री लेने के लिए एक भी स्लॉट ना हो। और वैसे तुम्हारा शरीर काफी ज्यादा अच्छा है, और अगर तुम कड़ा अभ्यास करोगे तो तुम डेफिनेटली किंग चाओ कंपटीशन में चमकने के लायक हो जाओगे। और वो बोलता है क्या किंग चाओ इवेंट? वो बोलती है ब्रदर क्या तुमको इसके बारे में नहीं पता? नेवर माइंड, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। और वो एक कॉन्फ्रेंस की तरह होता है यंगर जनरेशन को एवेलुएट करने के लिए। किंग चाओ अगर तुम वहाँ पर जीतते रहोगे तो पूरी दुनिया में फेमस हो जाओगे। एग्जाम्पल के लिए और पिछला इवेंट मेरी बहन ने जीता था और फिर उसको किंग चाओ की पहले ब्यूटी के तौर पर सम्मानित किया गया था। यही कहता है कि किंग चाओ की सबसे खूबसूरत लेडी अगर तुम भी इस इवेंट में गई होती तो फिर नतीजा शायद कुछ और होता है ना। युवा कहती है मैंने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा, लेकिन अब तुम्हारा मुंह काफी मीठा हो गया है। हालांकि मेरी सिस्टर अब किन्फेंग सेक्टर में है, अगर तुम कंपटीशन में अच्छा प्रदर्शन करते हो तो तुम्हें उसे मिलने का मौका मिल सकता है। और वो बोलता है कि अच्छे परफॉर्मेंस और सोच रहा होता है, दूसरे शब्दों में क्या मुझे लो प्रोफाइल रखनी चाहिए या फिर ज्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए? और फिर नेक्स्ट अपन को उसे चॉकमैन ग्रेट कंपटीशन का दिखाया जाता है जहाँ फाइटर चल रही होती है, लोग अपने अपने पार्टी को चेयर करने में लगे हुए रहते हैं। और बताया जाता है कि ये प्रतियोगिता स्पेशली किंग फैंग हंटरों के लिए ही आयोजित की गई थी, लेकिन ये दूसरे सेक्टर्स के डिसाइपल के लिए भी मार्शल आर्ट का अरेना बन गया। और इनमें से कुछ लोग ऊपर साइड बैठे हुए रहते हैं जो कि मैच को देख रहे होते हैं, और उनमें से एक होता है यंग मास्टर जिनजियान सेक्टर का ची डाओई। और वो कह रहा होता है जुअर से जो कि युवर की बड़ी बहन है, तुमको क्या लगता है कि इस कंपटीशन को कौन जीतेगा? और जो यू जो है वो डिमन सेक्टर के सेथनेस है, वो उसे कह रही होती है कि तुमको नहीं पता कि तुम्हारे डिसाइपल कितने ज्यादा पावरफुल है। ये सुनते ही वो हंसना शुरू कर देता है और कह रहा होता है इसलिए तो मैं तुमसे तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहता हूँ। मेरे जिक्सियान सेक्टर के पास तो खंडरों में एंटर करने के लिए पहले से ही बहुत सारे स्लॉट है, इसलिए मुझे वाकई में इस कॉन्टेस्ट में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अगर तुम बाद में मेरे साथ चलने के लिए कुछ समय निकालती हो तो कुछ स्लॉट तुमको देने में, तुम्हारे सेक्टर को देने में मेरे को कोई भी एतराज नहीं होगा। यू जो बोलती है नहीं रहने दो, मैं नहीं चाहती कि यंग मास्टर जी परेशान हो जाए। तभी उसकी छोटी बहन कहती है विनर ऑलरेडी डिसाइड हो गया है, और एम्पायर भी हाथ उठाते हुए कह रहा होता है विनर जी लॉन्ग टाओ है। और वो बंदा कहता है तो कैसा रहा, मेरे जी जियान सेक्टर के डिसाइपल तो यहाँ पर बड़ी ही आसानी से जीत रहे हैं। कि तभी यहाँ पर कोई बोलता है हालांकि जिक्सियान सेक्टर की जोर टेक्निक है और भी अच्छी है, और इस कॉन्टेस्ट में जहर या छुपे हुए हथियारों का इस्तेमाल करना मना है, नहीं तो रिजल्ट कहना और भी इतना मुश्किल हो जाता। यह बात सुनते ही वो थोड़ा पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे वही पिंक बाल वाली लड़की खड़ी होती है जिसकी मदद अपने यही निक करी थी पिछले एपिसोड में। वो उसकी तरफ देखती है और कह रही होती हो तुम यहाँ, वो भी में जवाब देती है। और फिर अंपायर बोलता है अब अगला मैच शुरू होने वाला है। अगला मैच होता है चेंग टियान सेक्टर के चेंग जू येन वर्सेस किंग फेंग सेक्टर के
तभी वो बंदा उसकी तरफ देखता है और कह रहा होता है यहाँ तक कि चैंग टैन सेक्टर वाले भी इसमें पार्ट ले रहे हैं। इंटरेस्टिंग। चैन टियाना सेक्टर्स के डिसाइपल बहुत ही अच्छे डिफेंस के लिए जाने जाते हैं और साथ ही उनके पास स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी होती है। ऑर्डिनरी पीपल तो उनके साथ मैच ही नहीं कर पाएंगे और इनके साथ सामना करना वाकई में काफ़ी बड़ा सर दर्द है। मेरे को नहीं पता कि किन्फेंग सेक्टर वाले इसके खिलाफ फाइट करने के लिए किसको भेजेंगे कि तभी यहाँ पर जिया ये का नाम अनाउंस होता है और अपना ये स्टेज पर आता है, जिसको देखकर यूवर काफ़ी हैरान हो जाती है और वो फाइटिंग रिंग में आ जाता है और पिंक वाइट वाली लड़की भी उसको देख रही होती है और वो उसको पहचान लेती है, अरे ये तो वही है। अब बाहर कहता है तुम दोनों में से एक दूसरे हम बाहर कहता है तुम दोनों को एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये डोंट अलाउड है। और जब तुम सरेंडर कर दोगे तो मैच खत्म हो जाएगा, तो फिर चलो मैच स्टार्ट करो। और ये देखकर अब वो जिन सेंटर का बंदा कहने लगता है क्या बकवास है, ये तो बस एक हाफ स्टेप कोशिंग स्पिरिट रिमेल का एक बंदा है, क्या लूजर है, ये तो ऑलरेडी अरेना से बाहर उड़ आएगा। पर यहाँ पर जो युवा रहते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही होती है मैच को देखने के लिए और वो बंदा पोज मारता है और अपने बारे में बताते हुए कहता है प्लीज़ मेरे को ज्ञान देना ब्रदर। यही उसे कह रहा होता है मैं अपने बड़े भाई को हौसला देने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं कर सकता, इसलिए भाई मैं तुमसे कुछ सुझाव मांगता हूँ। ये सुनते ही वो कहता है ठीक है फिर मैं तैयार हूँ, आ जाओ। और फाइटिंग पोस्ट में तैयार हो जाता है और ये भी तैयार हो जाता है और फिर दिखाया जाता है वो दोनों अपनी अपनी लोकेशन पर ही खड़े होते हैं, आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं और इसी तरह से कुछ मिनट निकल जाते हैं या सेकंड्स। ऑडियंस चिल्लाते हुए कहती है आगे तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम लोग फाइट करने वाले भी हो या नहीं। और यूआर सोच रही होती है ब्रदर जिया ने अपने अपोनेंट का फाइटिंग स्टाइल पहले भी कहीं देखा होगा और मुझे यकीन है कि वो सोच रहा होगा कि उसका अपोनेंट सिर्फ बचाव ही करेगा और हमला नहीं करेगा। और वो बंदा सोच रहा होता है कहते हैं अजीब अपोनेंट से सामना हुआ है, मैं श्योर हूँ कि ये बंदा ये सोच रहा होगा कि यहाँ से कैसे बचकर निकल कर भागा जाए। और यही तो वहीं खड़ा खड़ा अपनी नाक खुजाना शुरू कर देता है। ऑडियंस चला रही होती है फाइट करो ना, आगे तुम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो। और यूवर सोच रही होती है बिग ब्रदर तो वाकई में काफ़ी मतलबी इंसान है। और अंबाज चलाते हुए कहता है तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े हुए हो, जल्दी से एक दूसरे को पलटे करना शुरू करो नहीं तो मैं तुम दोनों को ही हारा हुआ घोषित कर दूंगा। वो सोच रहा होता है आखिर वो बंदा हमला क्यों नहीं कर रहा है, क्या वो जानबूझकर अपनी खामियों को मेरे सामने उजागर कर रहा है। नहीं नहीं, जो बंदा मेरे सामने खड़ा है ये डेफिनेटली कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं लग रहा है, ये डेफिनेटली मेरे को लुभा रहा है ताकि मैं पहले मूव करूं। मैं यहाँ पर एक छलका यूज़ कर सकता हूँ और उसके मोमेंटम को चेक कर सकता हूँ और वो आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। उसके हाथ से एक एनर्जी स्लैश नहीं करता हुआ ये की तरफ जाता है, लेकिन ये तो बस उंगली मारकर उसको दूर बाउंस कर देता है और वो देख रहा होता है वो बंदा अचानक से पीछे हटने लगता है तेजी के साथ। वो कहते हो मैं समझ गया, तुम तो बस हमला करने का नाटक कर रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि ये बंदे लोग बस ऐसे ही तुम्हें खड़े रहें और इंतजार करते रहें। तो और ये सुनते से अब ऑडियंस भी चिल्लाना शुरू कर देती है ये सिटी गाइस तुम लोग लड़ने वाले भी हो या नहीं, आखिर क्या कर रहे हो यार। ड्रैगन सेक्टर को भूल जाओ, क्यों ना तुम लोग अपने सेक्टर का नाम टर्टल सेक्टर रख लो। और कोई तो चिल्लाते हुए कहने लगता है क्या बकवास है यार, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए, मैं यहाँ पर बहुत समय से इंतजार कर रहा हूँ यार। और वो बंदा भी थोड़ा नर्वस होने लगता है और कह रहा होता है नहीं वेट, मैं तो नहीं। और साथ ही वो सोच रहा होता है ये बास्टर्ड क्या ये वाकई में डिस्क्वालीफाई होने से नहीं डरता है, इस बंदे ने मेरे को काफी टाइट स्पॉट पर लाकर खड़ा कर दिया है। और अब अंपायर भी गुस्से के साथ कहने लगता है अब जबकि तुम दोनों को ये एक्शन नहीं कर रहे हो तो तुम दोनों को ही डिस्क की, तभी वो बोलने लगता है अंपायर जरा एक मिनट के लिए रोकोगे, तभी यहाँ पर पलक झपकते सही जो यही रहता है वो उसके करीब आ जाता है और एक जोरदार मुक्के से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो टाइम पर अपने शील्ड बना लेता है और बच जाता है। तो ये एक और अटैक की तैयारी करने लगता है और वो सोच रहा होता है कि ये बंदा फिजिकल कल्टिवेटर है, भले ये एक फिजिकल कल्टिवेटर हो लेकिन फिर भी ये मेरे डिफेंस को नहीं तोड़ सकता। और वो अपने सामने अपनी शील्ड बनाकर खड़े हुए रहता है और सामने से ही अपने पंच के साथ आता है और फिर साथ ही उसके होश उड़े आते हैं। ये अपने पंच से उसके शील्ड के टुकड़े कर देता है और उसका पंच सीधा उसके पेट में लगता है, जिसकी वजह से वो ऑडियंस को पार करता हुआ सीधा दूर जाकर गिरता है। और यही कह रहा होता है ये तो बस मेरे लिए पीस ऑफ केक था। और फिर हमें बताया जाता है चैंग टैंग ट्रू शील्ड ये एक यूनिक टेक्निक है जो कि प्रैक्टिशनर को एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी और साथ में डिफेंस भी प्रोवाइड करती है। और इसी के सेम लेवल पे कोई इसका राइवल बन जाए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऑलमोस्ट नो। हालांकि यहाँ पर ये ने अपने एक पंच के साथ उसको शील्ड को तोड़ दिया होता है और वो सीधा बाहर उड़ता है जैसे कि मैच खत्म हो जाता है और ये ही जीत जाता है। और फिर साथ ही वो एक लंबा सा सांस लेता है और सोच रहा होता है ये क्या मैं तो बस एक स्नेक अटैक के साथ ही जीत गया। आप ऑडियंस काफी ज्यादा हैरानी से उसकी तरफ ही देख रही होती है और वो सोच रहा होता है मैंने यहाँ पर सबको ऐसा कर दिया और मैं ज्यादा किसी की नजरों में भी नहीं आया, मेरी लो ही प्रोफाइल है। और वो गुनगुनाते हुए वहां से चढ़ने लगता है, उसे पता नहीं होता कि अब लोग बाग उसी के बारे में बातें करना शुरू कर दिए हैं, क्या कहता है स्ट्रॉन्ग कैसे इसने उस शील्ड को कैसे तोड़ दिया।
और यहाँ पर एक अनादर ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर बैठे एक बंदे की नज़र भी अब ये के ऊपर पड़ जाती है और ये किंगफेंग सेक्टर का ग्रेट एल्डर है। एंड यूर की बहन उसके रिएक्शन को देख रही होती है और उससे पूछती है क्या तुम उस पर्सन के ओरिजिन को जानती हो। ये सुनते से पहले तो वो काफी चौंक जाती है और कहने लगती है वो वे थोड़ा शर्मा जाती है। उसकी बहन कह रही होती है इतना खतरनाक हट है कि इसकी कल्टीवेशन जरूर गुशिंग स्प्रिंग रिमेल के लास्ट स्टेज तक की तो होनी ही चाहिए कम से कम। लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ ये डिटेक्ट क्यों हो रहा है जैसे कि तो गुशिंग स्प्रिंग रिमेल के हाफ स्टेज का बंदा है। आखिर एग्जैक्टली उसने इसे कैसे छुपाया है कि तभी यहाँ पर एक लेडी आ जाती है और कह रही होती है अच्छा तो तुम्हारा ये कहना है यहाँ तक कि मैं भी उसके ट्रू कल्टीवेशन लेवल को डिटेक्ट नहीं कर सकती और ये डिमन सेक्टर डेस्टिनी के एडर हुआ होती है।